इतनी जल्दी तो नीतीश कुमार नहीं बदले जितनी जल्दी बॉक्सर विजेंद्र सिंह बदल गए हैं। बीजेपी को सुबह शाम बुरा भला बोलने वाले विजेंद्र सिंह अब मोदी के परिवार में शामिल हो गए हैं। 24 घंटे पहले राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। जो विजेंद्र सिंह कभी महिला पहलवानों की आवाज बन रहे थे, आज वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया है। आखिर ये इतना बदलाव आया कैसे? कांग्रेस से बीजेपी में जाते ही विजेंद्र सिंह के सुर बदल गए हैं। लेकिन अब हम आपको उनके कुछ पुराने ट्वीट दिखाते हैं जिसमें वो बीजेपी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, जो कि 27 फरवरी 2020 का है, जिसमें विजेंद्र लिखते हैं कि पूरे देश को गुजरात बना देंगे, अब भी टाइम है। मतलब वो सीधे सीधे बीजेपी पर निशाने साधते हुए कह रहे हैं कि अब भी टाइम है लोगों के पास संभलने का, वरना पूरे देश को गुजरात बना दिया जाएगा। गुजरात की क्या हालत है और क्या हालत थी, ये सब बातें हमसे छिपी हुई नहीं है। शायद इसी वजह से विजेंद्र इनडायरेक्टली बीजेपी पर निशाने साध रहे थे। अब आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं उनका, जो कि 1 जनवरी 2024 का है, जिसमें वो लिखते हैं कि पहले मुसलमान, फिर किसान, उसके बाद जवान, फिर पहलवान और अब ड्राइवर। थोड़ा सब्र करो, अगला नंबर आपका है। मतलब जिस तरह से बीजेपी की सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़े हैं, हर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखते हुए वो बोल रहे हैं कि नंबर सबका आएगा। पहले मुसलमान, फिर किसान, फिर पहलवान और अब ड्राइवर, अगला नंबर आपका होगा। विजेंद्र अपने इस ट्वीट में पहलवानों की बात भी कर रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, कैसे सड़कों पर पहलवान बेटियां बीजेपी के नेता के खिलाफ आवाज उठाती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी, जो कि महिलाओं के सम्मान के कसीदे पढ़ते हैं, वो अपने आरोपी नेता पर एक शब्द नहीं बोल पाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर विजेंद्र ने 1 जनवरी 2024 को ट्वीट किया था। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इस बात को, लेकिन अप्रैल आते आते उन्हें याद आने लगा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है विदेशों में। मतलब पहले ये पहलवानों के लिए ट्वीट करते थे और अब बोल रहे हैं कि सम्मान बढ़ा है बीजेपी सरकार में। वैसा हो सकता है कि उस वक्त इन्होंने ठीक से सड़कों पर बैठकर रोती पहलवानों को नहीं देखा होगा। शायद इन्होंने ये भी नहीं देखा होगा कि पहलवान बेटियां बीजेपी के नेता पर यौन शोषण का आरोप लगा रही थी और वो अभी तक बीजेपी में मजे मार रहा है। शायद उस वक्त विजेंद्र ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली हो और वो पट्टी अब जाकर खुली हो, जब भी तो इन्हें बीजेपी में खिलाड़ियों का सम्मान करने वाली पार्टी नजर आ रही है, जो खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मतलब राजनीति इतनी बड़ी चीज है क्या, जो इन लोगों को सच्चाई नहीं दिख रही है? ये लोग कैसे झूठ बोल देते हैं? खैर, इसके अलावा आपको विजेंद्र का एक और ट्वीट दिखाते हैं, जो कि 19 मार्च 2024 का है, मतलब पिछले महीने का ही है। इसमें वो लिखते हैं, शराब से कुछ घर बर्बाद हुए, चाय से पूरा देश बर्बाद हो गया। चाय ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। मतलब यहाँ पर भी वो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए बोल रहे हैं कि उनकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन अचानक से विजेंद्र को क्या हुआ है? क्या उनको भी ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया है? क्या उन्हें भी छापेमारी का डर दिखाया गया है? वैसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद विजेंद्र सिंह कहते हैं कि भाजपा में आकर बहुत उत्साहित हूं। मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास और तरक्की के लिए काम करूं। हाँ, वैसे देश का इतना ज्यादा विकास हो रहा है, या बीजेपी में जाने के बाद विकास में और ज्यादा 4 चांद लगा देंगे? वैसे सवाल ये है, ये बीजेपी में देश की तरक्की के लिए गए हैं या अपनी तरक्की के लिए? खैर, बीजेपी में जाने के बाद विजेंद्र सिंह अब खिलाड़ियों के लिए वैसे ही आवाज उठा पाएंगे जैसे बबीता फोगाट उठाती हैं। लेकिन इन सब से अलग देखा जाए तो जो भी व्यक्ति कांग्रेस से या फिर विपक्ष से बीजेपी में आता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल बेचारे अंधभक्तों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि जिसको वो कभी गालियां देते थे, अब उन्हें उसे डिफेंड करना पड़ेगा। उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर चिट्ठे लिखने पड़ेंगे ताकि मोदी के परिवार की थोड़ी सी इज्जत बचा सके। वैसे तो मोदी के परिवार का क्या हाल है ये हम सब जानते ही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं कि जिस तरह से विजेंद्र कभी कांग्रेस के साथी हुआ करते थे, पहलवानों से लेकर किसानों तक वो बीजेपी पर निशाना साधते रहते थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया? मतलब कुछ घंटे पहले ही
ये यूं कहें 24 घंटे पहले ही वो राहुल गांधी के जो ट्वीट थे उनको रीट्वीट कर रहे थे। उनकी जो ट्विटर बायो है, जाकर आप देख लीजिए उनकी प्रोफाइल को। राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो उनकी प्रोफाइल पर भरे पड़े हुए हैं, वो रिट्वीट करते रहते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हो गया कि जो विजेंद्र हैं वो कांग्रेस से पलटी मारकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप लोगों को क्या लगता है इन सब चीजों पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।